सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से सुधीर कुमार त्रिपाठी पाचन तंत्र का ही अग्रिम भाग लेकर के उपस्थित हूं। आप गवर्नमेंट्स जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और भविष्य को लेकर के आप जिस प्रकार हम जागरूक हैं आपके भविष्य को लेकर उसी तरीके से आप भी जागरूक रहें और गवर्नमेंट्स जॉब एकेडमी को आप आराम से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। फिर शुरू करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हम माउथ पढ़े थे जहां पर बोलस बन गया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अमाशय पढ़ा था जिसमें बन गया था क्या? काइम। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम पढ़ सकते हैं अग्नाशय या पैनक्रियास। हम सारी वीडियो में आपको अलग अलग स्टेप, अलग अलग क्रम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने एक विषय वस्तु तैयार की थी पाचन तंत्र की, फिर उसके बाद हमने एक सामान्य सा परिचय दिया था पाचन तंत्र और पाचन क्रिया का। उसके बाद हमने दांत, जीभ, छोटी आंत, बड़ी आंत सब कुछ बताया पिछले वीडियो में और अब हम 2 स्टेप में इसको समाप्त करेंगे पाचन तंत्र को। देखिए, आप सामान्य जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ना कि पीएमटी के लिए आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपको उन चीजों को नहीं बताया जाएगा जो काफी इंटरनल होती हैं। बस रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके घटित होता है पाचन तंत्र में, उसी से संबंधित जानकारी यहां पर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आइए, आपका खाना यहां पर काइम था, लेकिन वो एसिड से किस में बदल गया था? क्षार में। और अब आपका खाना यहां आया और अब तुरंत कौन एक्टिव हो जाएगा? तो उसका नाम था अग्नाशय। पिछली बार मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम है लीवर या यकृत। लेकिन अब आपको जानना होगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका नाम है पैनक्रियास। अग्नाशय दूसरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से गिनी जाती है। अगर हम इस अग्नाशय को एक सेक्शन के रूप में काट देते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। और इस संरचना में बालक, आप जानते हैं अगर समुद्र के बीचों बीच जमीन निकली हो या लैंड निकला हो तो हम उसे टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। मान लीजिए ये कुछ उभरी हुई संरचनाएं हैं, मैं आपको अग्नाशय पढ़ा रहा हूं। उभरी हुई संरचनाएं हैं और बीच बीच में लिक्विड भरा हुआ है। तो हम अगर इसको आइलैंड कह दें तो गलत नहीं होगा, द्वीप कह दें तो गलत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसे आइलैंड कहते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम है लैंगर हैंस। लैंगर हैंस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अग्नाशय में द्वीपिकाओं की खोज की थी, इसीलिए हम इसको लैंगर हैंस आइलैंड कहते हैं। लैंगर हैंस आइलैंड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों कोशिकाएं यहां पर उपस्थित हैं, जिसमें अल्फा बीटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गामा अगर आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। यानी कुल मिलाकर ये सेल हैं। इन जगहों से हार्मोन निकलता है। फिर से याद दिलाता हूं, अग्नाशय में लैंगर हैंस आइलैंड पाया जाता है। इस लैंगर हैंस आइलैंड में 3 कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा, गामा कोशिका। यहां से आपको एक चीज निकलेगा, उसका नाम है हार्मोन। ध्यान रखिएगा, हार्मोन हमारे शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, याद रखिएगा। तो अल्फा से कौन सा हार्मोन निकला? तो उसका नाम है ग्लूकेगॉन। और बीटा से कौन सा हार्मोन निकला? तो एक कॉमन सा नाम है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। और गामा से कौन सा हार्मोन निकला? तो उसका नाम है सोमैटोस्टेरोन
स्टैटिन नाम का हार्मोन। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन क्या करता है, जो आप खाना खाते हैं ना, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और वही ग्लाइकोजन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यह आपके शरीर में भंडारित रहता है और एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में निर्मित होता है। बनाता तो इंसुलिन है लेकिन भंडारित कहाँ होता है? यकृत में होता है। और जानते हैं, अब ये ग्लाइकोजन आपके शरीर में स्टोर है। अब मान लीजिए आपने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, तो क्या मर जाओगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके शरीर में जो भंडारित ग्लाइकोजन है उसको दोबारा इस रूप में परिवर्तित करने का काम ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन करता है। यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है कौन? ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन। ये हार्मोन इन दोनों की मदद करता है, याद रखिएगा। और हाँ, हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण भी कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की कमी या ज्यादा हुई तो आपको डायबिटीज की समस्या हो जाएगी, आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। तो हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा प्रदायक होता है ग्लूकोज, इसीलिए हम अपने शरीर के अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देंगे। तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें लैंगरहैंस आइलैंड है। इसमें 3 कोशिकाएं हैं जहां से हार्मोन निकलते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक है, हार्मोन मैसेंजर होता है, यानी सूचना देगा अब समय आ गया है, काम करिए। तो सूचनाएं प्रदान करने का काम हार्मोन का होता है, उत्प्रेरक का काम एंजाइम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अगर मान लीजिए आपके शरीर में एक्सेस हो गया, क्या एक्सेस हो गया? ग्लूकोज, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। उसका नाम जानते हैं? जब कभी भी आपको एक्सेस की बात आए तो हाइपर याद रखिए, और जब आपको कमी की बात आई तो हाइपो याद रखिए। अगर ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो हाइपर, और अगर कमी हुई ग्लूकोज की तो क्या होगा? हाइपो। तो इसका नाम है हाइपर ग्लाइसीमिया और एक का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। और इसी को तो हम लोग एक नाम से जानते हैं, डायबिटीज। इसका नाम है डायबिटीज। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो घबराइएगा नहीं, हम इसे डायबिटीज भी कहते हैं और मधुमेह रोग के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को रोक देता है, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो मूवमेंट हो, सब कुछ रोकने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज के नियंत्रण को बचाने का काम, यानी ग्लूकोज को करने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा। हो सकता है, देखिए यहां पर डायबिटीज इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेंगे इस चीज को। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर में अगर मधुमेह रोग हुआ तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपकी सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। इसीलिए दौड़ लगाते रहिए, हृदय को अच्छा बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर से डायबिटीज को भगाते रहिए। तो एक्सेस हो जाने पर हाइपरग्लाइसीमिया, कमी हो जाने पर हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली क्या चीज कम हो जाएगा? इंसुलिन। और अगर मान लीजिए आपके ग्लूकोज की कमी हो गई तो डेफिनेटली क्या ज्यादा हो जाएगा? इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए, अब अभी तक तो मैंने आपको यह बताया, लेकिन डायबिटीज 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स का, टाइप 1 और टाइप 2। मेलाइटस भी कहते हैं। लेकिन टाइप 1 नाम का जो डायबिटीज है उसमें अग्नाशय फेल हो जाता है, तो इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन टाइप 2 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है और 8.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज की डेट में डायबिटीज से पीड़ित हैं। टाइप 2 नाम का जो
डायबिटीज है उसमें क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं वहीं बिस्तर पे सो जाते हैं, जबकि खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए, वरना क्या होता है हमारी पाचन क्रिया थोड़ा सा स्लो हो जाती है और भविष्य में चल करके वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटीज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होगा टाइप 2, क्योंकि इसमें होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी व्यायाम की कमी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अग्नाशय आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अग्नाशय नहीं होगा, खाते जाओगे, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज की आवश्यकता होगी और आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश भी होगी। तो याद रखिएगा, अब आपको 2 स्टेप और बताने हैं, अगले वीडियो में मैं आपको दोबारा फिर समझाऊंगा और मैं सिर्फ अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम और छोटे आंत में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगी। मेरा तो ये मानना था कि इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको आगे वीडियो की भी आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।